नुकसान है। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप ये बताइए कि काफी वक्त से आप होल्ड कर रहे हैं, शेयर लगातार नीचे आता गया, बहुत सारी नेगेटिव जी खबरें हुई, बहुत कुछ हुआ, मैनेजमेंट जी पूरा जी चेंज हो जी गया, नए मैनेजमेंट ने रिप्लेस किया, राणा कपूर बाहर चले गए। जी जी। बीच में आपको क्या, आपने कभी रिव्यू नहीं किया अपनी होल्डिंग का, किसी से आपने सलाह नहीं ली, क्या हुआ था? हाँ, यही बात थी क्योंकि यस बैंक को मैं पहले ट्रैक कर रहा था, बराबर बढ़ता जा रहा था। फिर इसको जब स्प्लिट हुआ जी। तो हमें लगा ठीक है, दिस द टाइम टू आई मीन कीप इन माय पोर्टफोलियो, क्योंकि हर बार ये रह जाता था। और उसके बाद से लगा कि ठीक है, इट इज जस्ट टाइमली, अभी नीचे आ रहा है, इट विल रिकवर, क्योंकि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा था। और उसके बाद बस क्योंकि उतना लॉस हो गया था तो जस्ट वेट 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 कि हमारा लॉस का थोड़ा रिकवर हो जाए, वो उल्टा होता चला गया। ठीक है, चलिए इस पर राय लेते हैं। पहले तो आपसे बहुत संवेदना है कि आपको सारे के सारे जो शेयर आपके पास हैं, आपको नुकसान उसमें हो रहा है। लेकिन रवि, आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की और यस बैंक पर सबसे पहले राय लेंगे। 340 रुपए के आसपास की होल्डिंग है, 3000 शेयर हैं और एक जमाना था कि इसको धीरे धीरे उस लीग में देखा जाने लगा था कि शायद ये शेयर आगे जाके एचडीएफसी बैंक की कैटेगरी में शामिल होगा। लेकिन फॉर्च्यून चेंज हुए, कुछ बुरी नेगेटिव खबरें आई, प्रोमोटर्स के बीच में डिस्प्यूट निकल के आया, अब बहुत सारी चीजें घटित हुई और उसके बाद पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ और अब एक नए फेज से गुजरा पूरा बैंक ये। इनके अगर भाव से देखेंगे तब तो वैल्यू कुछ बची नहीं है। आप देखिए, नीचे से भी रिकवर करके 17 रुपए के आसपास ये शेयर आया है। आपका क्या व्यू होगा राकेश जी के लिए? क्या निवेशित रहें, क्योंकि शायद इस शेयर से इनके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, या फिर किसी और शेयर में भी वो मादा नहीं है कि इनके नुकसान की भरपाई कर पाए? सलाह क्या होगी आपकी? अभिषेक जी, आपके माध्यम से बहुत बढ़िया वैसे आपने टॉपिक उठाया। थोड़ा सा मैं उन कंज्यूमर को भी बताना चाहूंगा जो लोग इस तरीके के शेयर में फंस जाते हैं, जैसे आपका वोडाफोन आइडिया है और यस बैंक है। ये ऐसे शेयर हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में साल दर साल रहते हैं और आपको सिर्फ चूना लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आपका सिर्फ पैसा वहीं का वहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। और बीच में बड़े बड़े पंडितों का ज्ञान भी आता रहता है कि ये शेयर यहां से बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। 100% बढ़ भी गया तो 1600 से 16 रुपए से 32 रुपए होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपके अगर शरीर में कोई कैंसर हो जाता है या कुछ होता है ना, तो आप उसका सबसे पहले दवा से इलाज करते हैं। ये शेयर आपके पोर्टफोलियो का कैंसर है, बेटर होगा आप इमीडिएटली क्विट कर दीजिए, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और आप वापस से सोच पाएंगे। आपको एक शेयर दूसरा बता देता हूं इसकी जगह पे, यस बैंक से तुरंत क्विट करिए। अगर ये बढ़ भी गया तो भी आपको कुछ नहीं देगा, और अगर यहां से घटा तो आपको और परेशान करेगा, और जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है, आप इसकी जगह दो चीजों को ऐड करिए। या तो स्टील अथॉरिटी यानी कि सेल को ऐड कर लीजिए, जो 83 रुपीज के पास चल रहा है। मेरी कोशिश है आपको छोटे स्टॉक बताने की जिससे आप उनसे मूवमेंट। माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन अब चूंकि इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है और कई बार अच्छे जो शेयर होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि नहीं, लेकर भूल जाइए। कई बार हमने देखा है कि बाजार में ऐसे स्टॉक्स होते हैं, थोड़े से चमत्कार भी करते हैं। क्या भूल जाना चाहिए? अभी 48,000 रुपए के आसपास की वैल्यू बच गई है, भीषण नुकसान है, शायद कोई आगे कुछ इसमें मौके बन जाए। देखिए, 48,000 का मैं वही बता रहा हूं अभिषेक जी कि 48,000 का पैसा आपका ज्यादा से ज्यादा आप 60,000 रुपए हो सकता है और वापस से 30,000 रुपए हो सकता है। तो यही आपकी रेंज चलती रहेगी, आप साल दर साल मार्केट के में बने रहेंगे तो भी। और अभी आने वाले 3 साल तक या 4 साल तक ऐसा बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई देता। तो मैं इसीलिए स्टील अथॉरिटी जो 83 रुपीज का शेयर है वो जरूर डबल हो सकता है, यानी कि वो तेजी से बढ़ सकता है और आप इसमें मोमेंटरी ले सकते हैं, आपको डिविडेंड वगैरह भी मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है इस टाइप के स्टॉक में जाना ज्यादा अच्छा है। और जब कोई खराब स्टॉक पोर्टफोलियो में होता है तो अभिषेक जी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि आदमी उसके वजह से और स्टॉक्स को परचेज नहीं कर पाता या फिर और ध्यान नहीं जाता। तो इस तरीके की चीजों से दूर रहने में ज्यादा समझदारी है, मेरा अपना पर्सनल यही मानना है। ठीक है, यस बैंक से निकल के सेल में जाना है, लेकिन दो और शेयर हैं जहां पर नुकसान हो रहा है।